भाई आर्या को अब पता चल चुका है कि नील और जलंधर मिले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, नील कोई और नहीं बल्कि जलंधर का ही आदमी निकला। वह सारी जानकारी अनु और आर्या की जलंधर को दे रहा था। मगर ये सब कैसे हुआ? आखिर जलंधर को कैसे पता चल रहा था कि आर्या क्या कर रहा है और आर्या और अनु के बीच क्या चल रहा है? यही वजह थी कि नील अनु के करीब आने की कोशिश कर रहा था ताकि वह जलंधर को सारी खबरें दे सके। अब सवाल ये है कि नील की सच्चाई सामने कैसे आई? आपको दिखाया जाएगा कि आर्या जहां पर रह रहा है वहां कोई भी फोन अलाउड नहीं है, क्योंकि फोन ही एक ऐसा जरिया है जिससे आर्या को ट्रैक किया जा सकता है। बॉडीगार्ड्स के पास भी फोन नहीं है, उनके पास सिर्फ एक वॉइस कॉल डिवाइस है जिससे सभी लोग आपस में जुड़े रहते हैं। अब आर्या बहुत परेशान हो जाता है। वह कहता है, मैं सुबह से अनु से नहीं मिला, उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आर्या कहता है, झेंडे कभी नहीं समझेगा कि मेरी जान अनु ने बचाई थी। अनु की वजह से मैं लंदन नहीं गया, तभी मैं बच पाया, वरना आज तक तो जलंधर ने अपने शार्प शूटर लंदन भेज ही दिए थे। आर्या गुस्से में है। दूसरी तरफ जलंधर फोन करता है झेंडे को और कहता है, केशव झेंडे, तू आर्या को जितना छिपा सकता है छिपा ले। उसे हर चीज का जवाब देना होगा जो उसने किया है। इसका मतलब साफ है, आर्या ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से जलंधर उसकी जान के पीछे पड़ा है। जलंधर फोन काट देता है। झेंडे की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी अनु आती है और कहती है, सब ठीक तो है ना सर? आप ठीक है ना? अनु परेशान होती है क्योंकि वह धागा नहीं बांध पाती। झेंडे अनु का हाथ पकड़कर उसे शांत करता है और कहता है, तुम अकेली नहीं हो जिसकी मुझे फिक्र है। बाहर खड़ा नील सारी बातें सुन रहा होता है। तभी झेंडे गेट खोलकर बाहर निकलता है और नील को पकड़ लेता है। वह गुस्से में कहता है, नील, अपने काम से काम रखो, मेरी नज़र अब तुम पर है। उसी वक्त फिर से जलंधर का फोन आता है। वह झेंडे को धमकाते हुए कहता है, तुझे पता है ना तूने आर्या को कहाँ छिपा रखा है? मैं सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर हूँ। चाहूँ तो अभी उसके सामने जा सकता हूँ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, पूरी जगह ही उड़ा देता हूँ। झेंडे डर जाता है। जलंधर हंसकर कहता है, अरे मजाक कर रहा था, लेकिन एक काम कर, आर्या से जाकर कह दे कि जो भी उसकी आखिरी ख्वाहिश है वह पूरी कर ले, क्योंकि उसका आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। जलंधर आगे कहता है, जब तक मैं उससे निपटता हूं उसकी दोस्त अनु को खत्म कर देता हूं। अब झेंडे डर के मारे कांप जाता है। उधर नील अनु के पास आता है। वह अनु जैसा ही एक फोन लेकर आता है और उसका असली फोन बदल देता है। फिर वह अनु की फोटो उसकी मां के साथ जलंधर को भेज देता है। अब जलंधर बहुत खुश है। वह कहता है, तो ये वही लड़की है जो आर्या की जान बार बार बचा रही है। अब इसकी खैर नहीं, अब अनु की जान भी खतरे में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आर्या अनु को बचा पाएगा या जलंधर की चाल इस बार दोनों की जिंदगी खत्म कर देगी?